नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा काम का प्रेशर है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। और अचानक से है ना, आज सोनू का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। पता नहीं कैसे। अच्छा भला शाम को रोटी वगैरह खा के सोया था, लेकिन उसका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। एक तो सूखी खांसी हो रही है जो कि कॉमन है, उसका होती रहती है नॉर्मली। बाकी फीवर पता नहीं, रात को है ना जैसे सोया वो, उसके बाद में इतना भयानक फीवर चढ़ गया जिसको मतलब लफ्जों से बयां करना मुश्किल है। तो सारे रात ना तो बच्चे सोए ना मैं सोई हूँ। देख सकते हैं आंखों में बिल्कुल ऐसा हो जाता है। जिस दिन नहीं सो पाती हूँ ना, नींद पूरी नहीं होता है, उसी दिन ऐसा डार्क सर्कल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बस बच्चे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इससे अलावा कुछ ही नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने हमेशा मेरी वीडियो में सुना होगा कि मेरे सासू बहुत अच्छी है, मेरे सासू बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। और मैं आज भी कहती हूँ कि हाँ, मेरी सासू बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ, मेरी उनसे लगाव था। लेकिन अगर मेरी सासू, मतलब कैसे बताऊं, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन दोस्तों मेरी सासू अच्छी थी। मैं जब शुरुआत में उनके घर गई थी ना, तो मेरी इच्छा थी कि ना मुझे वो एक कांटा दे दे। कांटे का मतलब ये जो नोचपिन होता है ना, वो लोग जो मेरे ससुर जी थे ना, वो पंडिताई का काम करते थे टाटा नगर में, यानी ब्राह्मण का काम करते थे टाटा नगर में। तो पूजा पाठ वगैरह, हवन या जो भी होता है, शादी ब्याह वगैरह वगैरह वो लोग कराते थे। तो वो क्या, कांटे वगैरह या कुछ भी लोग गिफ्ट में देते थे। तो मैंने सासू के ना एक डब्बा था इतना बड़ा, उस डब्बे में मेरे सासू ने इतना सारा मतलब नोच पिन रख रखे थे, क्योंकि वो आते रहते ना, कई साल हो गए उनको, तो वो नोच पिनों को इकट्ठे कर रखे थे। तो वो नोच पिन किसी को भी देते गिफ्ट में या किसी भी चीज में चढ़ा देते थे, तो वो भी चढ़ाने वगैरह का काम करते थे। तो मुझे पता था कि मुझे वो लोग कुछ देंगे नहीं। हकीकत में मुझे पता था वो लोग मुझे कुछ देंगे नहीं, मेरा मन को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था। और जबकि मेरे शादी उस टाइम नए नए हुए थे, 2-3 महीने। तो मैंने बोला था कि माँ ही बोलती थी मैं उन्हें, तो मैं कहती थी माँ मुझे एक नोज पिन दे दोगी क्या। तो उन्होंने माना नहीं किया, मुझे बोला हाँ दे दूंगी। तो मैंने बोला था ठीक है फिर निकाल देना आप, क्योंकि मैं आपके बेटे के साथ आई हुई हूँ और फिर आपके बेटा मुझे जयपुर ले जाएंगे ना, तो फिर मुझे आने में टाइम लगेगा, मुझे नोच पिन निकाल देना है। मुझे वैसे तो मेरी मम्मी ने दी है, मेरे पास नोच पिन है, लेकिन अगर आप दोगे ना तो मेरी याददाश्त होती है ना कि हाँ मेरे सासू ने मुझे कुछ दिया है। तो उस चीज के लिए मुझे चाहिए, बाकी मुझे नोच पिन मतलब वैसे नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फर्स्ट दिन मैंने बोला कि मम्मी आप नोच पिन दे रहे थे, क्या हुआ। तो बोला आज है ना, गुरुवार है, आज के दिन नहीं निकल सकते गोल्ड का सामान, आज नहीं निकाला जाता है। मैं ठीक है कल निकाल देना। तो कल के दिन जैसे शुक्रवार आई, तो मैं बोली मम्मी आज निकालने वाले थे ना नोच पिन। तो बोलती है कि आज है ना मुझे पाठ करने जाना है कहीं पे, तो कल निकलती हूँ, कल पक्का निकाल दूंगी तेरे को, पक्की बात है। और ये जो मेरी बातें जो बता रही हूँ ना, इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है, ये पूरी बातें 100% सच है। 100% सच है, इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। ये बात उनकी बेटे को अच्छी तरह से पता है, किशोर कुमार शर्मा को अच्छी तरह से पता है, मैं जो भी बात बोल रही हूँ यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं है। फाइनली शनिवार का दिन आता है। मैं फ्राइडे को सुबह से लेकर नाइट तक इंतजार करती हूँ, वो दिन कटता है, रात कट जाती है, मुझे सारा नींद नहीं आती। एक ऐसी ख्वाब, ऐसी ख्याली पुलाव जिसका ना तो कोई मतलब ना मतलब की नाम, क्योंकि एक कांटे से क्या होगा, उसी कांटे को बार बार मांगे जा रहे हो। जैसे आज समझ में आती है ना, मुझे आज समझ में आती है कौन अपना कौन पराया, कौन क्या कर सकते हैं मेरे लिए, कौन नहीं कर सकते, और मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए। वैसे अगर मैं उस टाइम समझ जाती ना, एक वो बोलते हैं ना, अगर एक इंसान में इतना बुद्धि होती है ना, तो शायद वो जो कर चुकी ना, जिस तरह मैं मांग रही थी ना, ये कांटा दे देना कांटा दे देना, शायद मैं उनको एक बार भी नहीं बोलती। क्योंकि मेरे माने ना इतना ज्यादा मुझे दे चुके थे। जो एक कांटे का कीमत क्या होगा, आज से 10 साल पहले कितना होगा, चाहे जितना भी हो, अभी अगर लेने जाओ तो बढ़िया कांटा लोगे तो 1000 रुपए में आ जाएगा नोच पिन। कांटा ही बोलते हैं तो नोच पिन बोल दीजिए। तो नोच पिन अगर आप इस टाइम लेने जाओ तो कितने के आएगा, उस टाइम छोड़ दीजिए, इस टाइम की ज्यादा से ज्यादा 2000 का, पहली बार तो 2000 का आता नहीं, लेकिन फिर भी 2000 का मान लीजिए गोल्ड का नोच पिन, क्योंकि इतना हैवी कोई पहनता भी नहीं है। फाइनली इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद में अगला दिन होता है,
सुबह मम्मी जी उठ के पूजा वगैरह करती है और मैं रोटी बना लेती हूँ चूल्हे पर। मुझे बनाना नहीं आता लेकिन फिर भी फूं मारे जा रही हूँ, बना रही हूँ 10 घंटे में। 10 घंटे में नहीं, 20 घंटे में, क्योंकि कभी बनाई नहीं थी चूल्हे पे। बनाई थी लेकिन आदत नहीं है। तो रोटी बनाती हूँ, जब तक 11 बज जाता है। मम्मी चल जाती है बाहर पूजा पाठ करने के लिए गांव में। उसके बाद वहां से आती है, तब भी इंतजार करती हूँ। शाम का 4 बज जाता है और मैं इसी इंतजार में हूँ कि मेरी मम्मी जी आएंगे, मुझे कांटा निकाल के देंगे और मैं उसे यादाश्त के तौर पर रखूंगी कि मेरे सासू ने मुझे कांटा दिए, नोच पिन दिए, मेरे सासू ने मुझे नोच पिन दिए, बस यादाश्त के लिए। तो फाइनली मम्मी आती है घर पे। मैं उन्हें कहती हूँ कि माँ, आप नोच पिन निकाल दो ना, शाम ढलने वाली है। तो फाइनली मेरे सासू ये जवाब देती है कि बेटा आज तो खड़ीवार है, यानी कि शनिवार है, सैटरडे है। शनिवार के दिन, खरीवार के दिन तिजोरी से सामान नहीं निकाला करते हैं। तो वह बात वही खत्म हो गया। फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने उनको कुछ ही नहीं बोला। मैंने किशोर कुमार शर्मा को बोला, अभी तो खैर मैं उनका नाम लेके बात कर रही हूँ, खैर पहले नहीं लेती थी लेकिन अब मन में थोड़ा तकलीफ होने लगी ना, तो नाम लेके बात कर रही हूँ। अब मैटर नहीं करता, पति है चाहे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। जब पति किसी और के साथ गुल खिला रहे हो शादी करके, मैं यहाँ अकेली हूँ दुख पा रही हूँ, तो फिर क्या मतलब है ऐसे पति का नाम लेने से कुछ ही नहीं होता, क्या होता है। तो किशोर कुमार शर्मा को बोला कि चलो चलते हैं जयपुर और गांव में नहीं रहना मुझे। तो फिर उन्होंने बोला क्यों। मैंने कहा देखो आपके सामने की बात है, आज 2-3 दिन हो गए मम्मी ऐसे बोल रही है, चलो। तो वो तैयार हो गए। उनको इतना क्या पता, वो इतना मानते नहीं है या फिर उनको पता नहीं था। तो मेरी सासू कहती है आज नहीं जा सकते। मैंने बोला क्यों। कहता है खरीवार है, खरीवार को घर से नहीं जाते। गुरुवार है, गुरुवार को नहीं निकलते घर से। फिर रविवार है तो कहता है दितवार के दिन भी नहीं निकलते घर से। फिर वो फाइनली मुझे कहते हैं कि घर में अगर औरतों का इतना ज्यादा निकलना मतलब ऑप्शनल नहीं है, तो भी तू ऐसा कर, यहाँ पे थोड़े दिन रुक जा और मैं जयपुर जाता हूँ। जब मुझे 15 दिन में, 7 दिन में वापस से छुट्टी मिल जाएगा तो मैं शनिवार के दिन वहां से बैठूंगा और शनिवार के रात को उतर जाएंगे। 3-4 घंटे का रास्ता है, 3-4 घंटे भी नहीं, 2.5-3 घंटे का। इतना अगर बस ठीक से चलती है तो 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, और अगर ठीक से नहीं चलती है तो 3, लगभग 4, बस इतना ही मान लीजिए। तो वो आराम से पहुंच जाएंगे। बोला तू यहाँ रह जा, मैं जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मम्मी है घर पे, क्या दिक्कत है। और मेरे जिठानी थी, जिठानी के 3 बच्चे हैं, और मेरा जो जेठ जी है वो टाटा नगर रहते थे। तो फाइनली मैं वहाँ रुकती हूँ। रुकने के बाद में मम्मी का नेचर ऐसा है कि वो चली जाती है पूजा पाठ करने के लिए, घर में मैं अकेली हूँ। तो मेरा जो कोई है, कोई थे घर में एक ऐसे इंसान जो मुझे पसंद नहीं करते थे, यानी जेठ भाइयों में से समझिए, जेठ भाई मतलब देवर जेठ में से समझिए। उस इंसान का उस 7 दिन के अंदर इतना ज्यादा पेनफुल बर्ताव रहा ना, वो तो मैं रह गई। मैं लिख के दे सकती हूँ, मेरी जगह अगर कोई औरत हो ना, 7 दिन नहीं गृहस्थी करता उस आदमी के साथ में। आज जो वो मुझे छोड़ के जाके बैठा है ना, आज मुझे छोड़ के बैठा है, 7 दिन उस आदमी के साथ कोई रिश्ता निभा के बता दे, इतना आसान नहीं था। वो मैं थी, बर्दाश्त कर रही हूं, और मुझे पता है, दावे के साथ कह सकती हूँ उस आदमी का क्या फ्यूचर है। आज से 4-5 साल बाद में उस आदमी का क्या फ्यूचर है और वो क्या करेगा, मुझे पता है। वो औरत उसके साथ क्या करेगी, क्योंकि मैंने उसे 15 साल झेला है। तो ज्यादा नहीं तो इतना सा तो जानती हूँ उसके स्वभाव के बारे में। 15 साल झेला है ना, तो 15% नहीं, 5% तो मैं जानती हूँ उस बंदे के बारे में कि वो कैसा है। तो उसी 5% के विश्वास के आधार पर कह रही हूँ। उन्होंने जो मेरा चूना लगाया है ना, जो बर्ताव मेरे साथ किया है, जो डोमेस्टिक वायलेंस किया है मेरे साथ में, यानी कि घरेलू हिंसा, तो वो जहां गए हुए वो नहीं रह सकता। वो औरत उसे खुद धक्के मार कर निकालेगी। और वो गया तो कपड़े पहन के था, लेकिन उसको कच्छा तक नसीब नहीं होगा, कच्छा भी उसको नसीब नहीं होगा, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किए। ऐसी बात नहीं है कि मैं सही हूं, मुझे नहीं पता मैंने कहां पर गलती की है, कौन सी जगह पर कमी रह गई थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उस वक्त कुछ भी गलत नहीं किया था। और आज भी शायद शायद बोल रही हूँ, क्योंकि
इंसान हूं, हो सकता है कोई भी गलती हुई होगी। मैं आज भी कह रही हूँ, मेरा अभी तक तो कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ गलती कर रही हूँ, हो ही सकता है। क्योंकि जब एक आदमी औरत को छोड़ देता है ना, औरत चाहे कितना भी सही हो, समाज, दुनिया, परिवार और आदमी भी ये लांछन लगाते हैं कि ये औरत में ही कमी है, औरत ही खराब है, ये मेरी नहीं। जितने भी लोगों को छोड़ा जाता है ना, जितने भी लेडीजों को, सभी को यही बोला जाता है, औरत में ही कमी है। तो फाइनली मेरा जो जो भी देवर है, जेठ है, वो टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। और मेरे पति को शुरू से ही मेरी बातों पर कोई भरोसा नहीं है, शुरू से ही। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखा होगा तो उन्होंने ना क्यों मेरे से शादी की थी, तो रीजन आप लोगों को पता लगा होगा। तो वो इंसान क्या करते हैं, मेरे सासू जब घर पे आते हैं सिखा देता है कि भाई ये बंगालन है, ध्यान रखना। ये घर पे है ना, घड़ा जो होता है ना, मटका जिसमें पानी वगैरह भरे जाते हैं, वो लोग पिरंडा में धरते हैं, यानी कि घर का कुछ ऐसा खांचा टाइप का बना हुआ होता है, उसमें मटकियों को रखा जाता है। पानी पीने के लिए गांव में यही साधन है, मटकियों को रखा जाता है भरकर। इनके घर की बात कर रही हूँ। तो जैसे मेरे सासू आई पूजा पाठ करके घर में, मेरा वो देवर या फिर जेठ जो भी है वो आए, उस बंदे ने बोला इस औरत को बोल देना घरे में हाथ नहीं लगाए पानी पीने के लिए, तू इसके लिए पानी या तो निकाल के दे या फिर तू उसको घर से निकाल। घर से इसलिए निकाल क्योंकि ये बंगालन है, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और खुलेआम खड़े होके मेरे सामने बोल रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं ससुराल वालों से प्यार करती थी, मेरे सासू से प्यार करती थी, और मुझे पति के साथ में आगे चलना था। मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, आज भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इस बात को मैं झुटला नहीं सकती, ठीक है। यह हकीकत है कि मैं सच में उनसे प्यार करती थी। आज भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है, क्योंकि आप किसी भी खराब इंसान के साथ भी अगर इतने साल गुजारोगे ना, तो थोड़ा सा हो जाता है। बाकी वो वाली फीलिंग नहीं है, कि वो वाली फीलिंग तो मर चुकी है। औरत वाली जो फीलिंग होती है ना, वो मर चुकी है कहीं ना कहीं। वो बंदा इस तरह से बोल दिया। उसके बाद में मेरी सासू उनके साथ रहती थी। साथ रहने का मतलब वो बेटा उनका कमाते थे और उनकी उनके में मतलब रोटी वोटी खाते थे। आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। तो मेरी सासू, मेरा जो भी है, उनको कह नहीं सकते, ये नहीं बोल सकते कि है ना तू उसे इस तरह मत बोल, वो भी इस घर का बहू है। अगर वो ये बातें बोल दे तो वो इंसान उनको रोटी देना बंद कर दे। और मेरा पति जो है वो तो बहुत ज्यादा कमाऊ खोर है, वो तो कभी देते नहीं थे, मेरे सामने नहीं दिए, पीठ पीछे भी नहीं दिए थे। तो फाइनली मेरे सासू क्या करती है, एक लोटे के अंदर घरे में से पानी भरती है। पानी भर के एक छोटा सा लोटा कोने में रख देती है। कोने में रखने के बाद में ये बोलती है कि पूजा, अगर तेरे को पानी पीना हो तो इस लोटे में से पीना, और दूसरा बर्तन में नहीं तो तू हाथ लगाना, नहीं घरे में हाथ लगाना, ठीक है। तो मैंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, माँ ने बोल दिया, बात खत्म है। इस बात को नहीं आगे बढ़ाना, नहीं बहसबाजी करना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पति छोड़ के गए तो मुझे पति का पालन करना है। कहीं ऐसा ना बोले मेरे घर वालों को, यानी मेरे माँ बाप को, कोई मेरे माँ को ये ना बोल दे कि तुम्हारे बेटे दूसरे कास्ट में गए, दूसरे जाति में गए, फिर भी वहां टिक नहीं पाए, वहां से भी निकाल दिए क्योंकि तुम्हारी बेटी ऐसी है, ठीक है। तो इस डर की मारे मैं तब भी सहन करी। फिर दूसरे दिन आया मेरा वही इंसान, जेठ ही बोल देती हूँ। तो वो इंसान आए, सब में खाना बना रही थी, मिर्ची की सब्जी और रोटी चूल्हे पर, क्योंकि मेरे जो जिठानी है वो गए हुए थे कहीं पे, टाटा नगर गए थे। वो सकरात होता है ना, सकरात के टाइम में मेरी जो ससुर है वो खत्म होने के बाद में मेरा एक बड़ा जेठ है, वो वहां पे संभालते हैं, पापा जी के पद पर वो करते हैं। तो वो भाई टाटा नगर ही शिफ्ट है, और वो आज भी टाटा नगर ही लगभग लगभग रहते हैं, कम ही रहते हैं गाँव में। तो वो तो टाटा नगर थे, तो मेरी जिठानी भी टाटा नगर चले गए दोनों जने, और हर साल जाते, वो आज भी जाते हैं, आगे भी जाते रहेंगे। तो वो क्या किया, उन्होंने पाव भर मिर्ची लाया, पाव भर मिर्ची लेके आए सब्जी बनाने के लिए, और मुझे बोल दिया गया इसका सब्जी बना लेना। तो मुझे मिर्ची की सब्जी बनाना तो आती है, लेकिन परिवार में एक तो हो गया वो इंसान, ठीक है, एक हो गया वो इंसान,
3 हो गए मेरी जीठानी के बच्चे, 4 जने, एक हो गई मैं, 5 जने, एक हो गई मेरे सासू, 6 जने, और पाव भर मिर्ची ला के दिए। उसका सब्जी बताइए, पाव भर मिर्ची बना के किस किस को दूं? तो मैंने ये दिमाग लगाया, पाव भर सब्जी में थोड़ा सा टमाटर डाल दिया, एक टमाटर इतना सा, क्योंकि वो लोगों के पास टमाटर भी नहीं थे। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सब्जी नहीं है तो फिर अगर आलू होता तो उसमें डाल देती, कुछ और चीजें ऐड करके बनाती, लेकिन पाव भर मिर्ची के अंदर 6 इंसान और उनके घर में सब्जी तक को नहीं लाते। वो लोगों को ढानी में से छाछ मिल जाता है तो लोग ढानी में से छाछ ले आते हैं फ्री में, घर में सब्जी वगैरह कुछ खरीदते नहीं है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ इस जगह पे, मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वो उनका घर था, उनका कल्चर है, वो जैसे भी जिए वो उनकी मर्जी है, मुझे आज भी उनसे कोई मतलब नहीं है, ना पहले ही था। अगर मतलब रखती तो इतने बातें जो उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया ना वो नहीं कर पाते। तो फाइनली मिर्ची में मैंने क्या किया, थोड़ा सा ग्रेवी वाले बना दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डालने से मेरी उस इंसान को लग गया मिर्ची की सब्जी में, उनको मिर्ची लग गई। उनको मिर्ची इसलिए लग गई, मुझे बोला कि सब्जी में पानी क्यों डाला गया, मिर्ची की सब्जी में पानी डाल के क्यों बनाए, खाना बनाना जब आता नहीं है तो फिर खाना क्यों बनाती है। मैं इतने दिन ससुराल में जब रही तो मैं खाना बनाती थी, रोटी सब्जी। उस दिन के बाद में सासू को ये बोला गया कि आज के बाद ये कभी ना तो सब्जी बनाएगी ना रोटी बनाएगी, इसे खाना मत बनवाना, क्योंकि ये खाना अच्छा नहीं बनाता है, ना तो रोटी अच्छी बनाती है ना तो सब्जी अच्छा बनाता है। तू देख ले सब्जी का शक्ल, थाली में है ना पानी दौड़ रहा है, ऐसा लगता है बंगाल की नदियां बह रहा है। यह शब्द बोल दिया कि बंगाल की नदियां बह रहा है। तो जैसे ये शब्द बोला मेरे सासू को फिर से बोला गया, मेरे सासू फिर से वही किया। बोला पूजा बेटा तू ऐसा मत कर, मैं रोटियां सेक लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, तू है ना मेरे को लकड़ियां ला के दे, कुछ और काम कर ले, बर्तन वगैरह साफ कर ले, झाड़ू बारी कर ले। मैंने कहा ठीक है, कोई बहसबाजी नहीं, क्योंकि मेरे में उतना बुद्धि ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि मैं ओनली 15-16 साल, 14 साल से लेकर 15-16 साल, 16 से ऊपर था ही नहीं। इतनी सी एज में कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, टॉर्चर किसको बोलता है, मतलब परहेज किसको बोलता है, कुछ ही नहीं समझ में आता था। ये हो गया। फिर वो इंसान लास्ट एंड फाइनल ये बोलने लग गया, उनके नहाने के लिए, मेरी ससुराल में जिस टाइम मैं गई थी नहाने के लिए कोई बाथरूम नहीं था, घर में ही एक चबूतरा सा है, उसी में नहाते थे गेट को बंद करके। तो मैं भी वही नहाती थी, मेरे सासू भी सभी वही नहाते हैं, और शुरू से वो लोग नहाते आए गेट को बंद करके, और ऐसे नहाते थे फिर गेट को खोल देते थे। मैं वहां नहाने गई, लेकिन मैं बोल रही थी आप यहां से हट जाओ, मैं नहाऊंगी, आप यहां से हट जाओ, लेकिन वो नहीं हटे। मैं सारा दिन बिना नहाए रह गई, क्योंकि वो हट ही नहीं रहा था, वही बैठा हुआ था, बोलने के बावजूद भी वही बैठा रहा। मैंने अपनी पति को बोला देखो तुम्हारा भाई ऐसा कर रहा है, तो पति ने बोला कि करने दे, वो जो करता है उसको कर लेने दे, ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी को हाथ पकड़ूं और चले अपना घर, चल मेरे साथ में, ऐसा नहीं किया उन्होंने। ना ही मुझे सपोर्ट किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं वही रही, सारा दिन नहीं नहाई। तो फिर मेरी सासू जैसे आई गांव में से, कथा वगैरह सुना के शाम को आए, तो यह बोला गया कि ये औरत इतनी गंदी है, बंगालन है, बंगालियों का आदत होती है नहीं नहाने का, इस बंगालन को घर से निकल, कल सुबह होते तू इसको बस में बिठा के आएगी, नहीं तो मेरे घर में तू मत रहना, नहीं तो तेरा रहना बंद है, तू निकल जाना घर से। मेरे सासू को इस तरह से बोला गया। बोला क्यों, क्या हो गया, अब इसने क्या कर दिया? तो बोला कि ये सुबह से लेकर शाम तक नहीं नहाई, इतना सुगली औरत है, इतना गंदी औरत है, इसके शरीर में से स्मेल आती है, गंदा है, इसको सुबह 6 बजे बस लगती है, तू बिठा के आना इसको। तो मेरे सासू फाइनली वही करता है, उन्होंने दे दिया कांटा, यानी कि जो नोच पीन है उसको वो दे दिया, नहीं दिया था शौक से नहीं, इज्जत से नहीं, दावे के साथ लिखकर कह सकती हूँ ये सब बातें मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है। और ये सारे बातों का सबूत मेरा गवाही खुद का पति किशोर कुमार शर्मा है। बार बार ना जाने पति काय का बोलती हूँ मैं उस मनहूस को, वो मेरे लायक भी है क्या? नहीं है वो मेरे लायक। पढ़े लिखा हो जाने से इंसान कोई मतलब बहुत अच्छा महान नहीं बन जाता है।
या बहुत अच्छा कुछ वो नहीं बन जाता है। पढ़े लिखा होने से किसी का इज्जत करना भी आना चाहिए। पत्नी क्या होती है उस बात का पता भी होना चाहिए कि हमसे पर क्या होती है। तो फाइनली 6 बजती है, मेरे सासू उठती है सुबह 6 बजे, सारे काम उम छोड़ के, ना झाड़ू वारी कुछ भी नहीं। बोली पूजा चल तेरे को छोड़ के आऊं। मैंने कहा माँ किशोर आ जाएंगे लेने के लिए, माँ आप मुझे ऐसे मत छोड़ के आओ, मैं नहीं जानती रास्ता, डर लगता है माँ, मैं बहुत छोटी हूँ माँ, मत भेजो, आ जान दो किसी को। और ये जो बोल रहा है ना उसको बोलन दो माँ, आप मत करो। तो मेरे सासू ने बोला अगर तू नहीं जाएगी ना तो वो मुझे घर पे नहीं रहने देंगे, मुझे जाना पड़ेगा घर से। और मैं उसी में खाना खाती हूँ, वो मेरे को खाना खर्चा देता है, अगर मैं उसका कहना नहीं मानूंगी ना तो वो मुझे नहीं रखेंगे। तो फाइनली सुबह 6 बजे बिना ब्रश किए, और मुझे सुबह उठने की आदत नहीं थी, और मुझे पता नहीं था कि सच में मुझे इस तरह से मतलब आगे होने वाला है कुछ। मेरे सासू बोली बस मैं उठी, बाल भी नहीं बाई हुई थी, और गांव में माथे पे पल्लू ओढ़ते, तो बोला कुछ ही नहीं होगा तू तो ढक ले। बाल भी नहीं बाई, क्योंकि वो लोग मुझे घर में कोई भी सामान हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। तो फाइनली बिना बाल भी बाए, कंघी करे, यहाँ तक मेरे को पर्दा डलाया। जब पर्दा तो यहाँ तक डालते हैं गांव में, लेकिन मम्मी कहती है कि तू ढक ले अपने आप को, बस में बैठेगी ना तो इतना ढक लेना तो हो जाएगा, तेरे को बाल बाने की भी जरूरत नहीं है। ब्रश भी नहीं किया, एक कप चाय तो दूर की बात रही, पानी तक नहीं पीने दिया। उठाए मेरे को 6 बजे, 2 किलोमीटर पैदल लेके आए, बस में बिठा दिए। हाथ में मेरी फूटी कौड़ी नहीं था, उस टाइम मेरे पास फोन तक नहीं था। फोन होता है नहीं 1000 रुपए वाला, वो तक नहीं था, 700 रुपए वाला था फोन। मेरी पति के पास में 700 रुपए वाला फोन था। मुझे बोला गया तू जैसे सिंधी के उतर जाएगी ना, मैं घर से उनसे फोन करवा दूंगा, घर जाके फोन करवा दूंगा कि तेरी बीबी को मैंने, यानी कि पूजा को मैंने बिठा दिया बस में, वहां से उतार लेंगे वो सिंधी कैंप से, तू जैसे उतरेगी ना वहां से हिलना मत, किशोर आएगा तेरे को लेने के लिए, उसके साथ चल जाना। और मेरे पास उस जमाने में फोन नहीं होता था, 700 रुपए का फोन, वो भी मेरे पति के पास में। तो सोचिए कैसी हालत है, और हाथ में पैसा 1 रुपए नहीं है ना। तो पति जब आए मुझे दे के आए कि ले 100-200 रुपए तू अपने काम के लिए ले ले, और ना ही मेरे सासू ने दिया कि ले तू 10 रुपए भी, कि अगर वो नहीं मिले तो तू 10 रुपए दे के घर चली जाना। जबकि 10 रुपए में होता ही नहीं सिंधी केम से मेरे घर आने का सफर। बोल तो देती 10 रुपए दे के, नहीं दिया। और जिनको मैं आज भी पूजती हूँ ना, देवता के बाद में मेरी सासू के नाम का माला जपती हूँ, उन्होंने मुझे एक कांटा जिसे नोचपीर बोलता है वो तक नहीं निकाल के दिया था। आज भी मेरे सीने में दर्द है, बहुत जल्दी है ना उस मरे हुए इंसान को भी दिल से निकालूंगी जिसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था। मरते मर गई, एक कांटा नहीं निकला, एक नोच भी नहीं निकला उनकी दिल से। और उनके घर में है ना नोच पिन का डब्बा भरा हुआ था, भरा हुआ था। चांदी के सिक्के पहले जमाने की, कम से कम 10 किलो का पोटली भरा हुआ था, 10 किलो का। मैं तो मांगा ही नहीं, क्योंकि मुझे वो चीजें चाहिए ही नहीं था। क्या करना है, मुझे कुछ करना ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं क्या करते, इसलिए मैंने उस चीजों को मांगा ही नहीं था। सिर्फ नोच पिन मांगा था, क्योंकि लड़की हूं ना, पता है ना कि नोच पिन पहना जाता है, नोच पिन का शौक था। जबकि मेरे माँ ने दे दिया था, अब तो मैंने उतार दिया है। जब मैं ज्वेलरी कंपनी में डिलीवरी होने से पहले काम करती थी ना, तो ज्वेलरी कंपनी में ज्वेलरी पहनना अलाउ नहीं है, तो उस टाइम मैंने उतार दिया था। तो ये है मेरी सासू की कहानी। और आगे आगे जो भी मेरे साथ हुआ है ना, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मन में इतना ज्यादा बोझ रखने से अच्छा है ना मन हल्का हो जाए। और ये जो कहती रहती हूँ ना मैं मेरी सासू ये वो, उस इंसान को भुला दूंगी। नहीं चाहिए मुझे किसी की याद है, किसके याद चाहिए? जो लोग जिंदा है, आज मेरे बच्चे के लिए कोई खड़े नहीं है।
आज मेरी बच्चे के लिए कोई खड़े नहीं है। मेरे बच्चे रास्ते पे आ गया, उसका एडमिशन तक नहीं करा पा रही हूँ, कौन है फिर? मुझे किसी की भलाई नहीं चाहिए। मेरे सासू ने ये किया था मेरे को मदद, और ये किया था मेरे से प्यार। ये है हम दोनों के सासू बहू का प्यार। आगे आगे आप लोगों को सब कुछ पता लगेगा कि हकीकत में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और ये बातें जो है अच्छी तरह से पता है मेरे पति को सच है। तो दोस्तों, मेरे साथ में ससुराल में इस तरह की बर्ताव हुई है, इस तरह की घटना हुई है। मेरे ससुराल वाले बंगालन कहते थे, मुंह पर कहते थे, बेइज्जती करते थे, और वही चीज का चोचला बनाकर मेरे पति ने भी उसका इस्तेमाल मतलब किया है कि मांस मच्छी खाती है बंगालन है, इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ। उसने पहले मुझे नहीं देखा था, पहले उसको पता नहीं था, उसको अब पता लग रहा है, अब देख रहा है ना, तो आगे आगे वो भी देखे क्या होता है क्या नहीं है। जिंदगी इतनी छोटी भी नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसके पास बहुत सारा टाइम है मेरे पास नहीं है, या फिर मेरे पास मतलब बहुत सारा टाइम है उसके पास नहीं है। हिसाब होगा, इस दुनिया में होगा, सब कुछ होगा, सबके साथ होगा, बरोबर होगा। बस समय की कमी है, सब होगा। जिन्होंने जैसा किया है ना, उनको कर्मों का फल मिल चुका है, और जो लोग कर रहे हैं ना, उनका मिलना बाकी है। और अगर मैं गलत कर रही हूँ ना, तो मेरे साथ भी होगा, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ भी होगा। लेकिन फिलहाल मेरा बच्चा सिर्फ पैसे की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है ना, तो आत्मा का जो तरफ है ना, वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। मुझे क्या तकलीफ हो रही है वो मुझे पता है। माँ होना बहुत मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल बच्चों को पालना सिंगल होकर। तो भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, यही बस भगवान से दुआ करती हूँ। दोस्तों, अभी लेती हुई इजाजत, नमस्ते।